आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में केवल वक्फ बिल के खिलाफ याचिकाएं ही दायर हुई थी, अब तो सुनवाई तक का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को लेकर अब खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सरकार को एक तगड़ा झटका दिया है, जिसके बाद अब वक्फ कानून अधर पर लटकता नजर आ रहा है। जी हां, एक तरफ राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पेच फंस गया है और अब ये कानून सरकार के लिए ही गले की फांस बन चुका है। तो फिलहाल वक्फ कानून को लेकर दायर याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना ने ऐसा क्या कहा है, जिसके बाद सरकार को एक बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, आपको बताएंगे। और क्यों अब वक्फ बिल पास होने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी अधर पर लटक चुका है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर में साफ लिखा हुआ है, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा, अब तक 10 याचिकाएं दायर। तो देख सकते हैं आप, पहले तो केवल सदन से लेकर सड़क तक ही वक्फ बिल के खिलाफ भारी बवाल देखने को मिला था, लेकिन अब मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। ये याचिकाएं अपने आप में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में एक ही मामले को लेकर, जिसमें ये साफ कहा गया है कि ये वक्फ कानून जो सरकार ला रही है, ये संविधान के खिलाफ है और ये मुस्लिम विरोधी कानून है। देखिए आगे खबर में लिखा भी हुआ है। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं में एक ही बात कही गई है कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक साजिश है। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने दायर याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। तो अब इन याचिकाओं की संख्या ने भी सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त देश में वक्फ कानून को लेकर भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, भारी विरोध देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया है और इतना ही नहीं, बल्कि सरकार को देशव्यापी आंदोलन करने तक की चेतावनी दे चुके हैं। अब ऐसे में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने भी एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें और पूरे देश में इस वक्त माहौल देखने को मिल रहे हैं, वो भी ये साफ दर्शाते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो मामला और भी पेचीदा होने की संभावनाएं हैं। और ये जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं पूरे देश में, ये और भी भयानक रूप ले सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो पहले निकलकर ये सामने आ गई थी कि विपक्ष बीजेपी के इस जबरन बनाए गए कानून पर चुप तो नहीं बैठने वाला है, और अब वैसा ही होता नजर भी आ रहा है। और उसी का नतीजा ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतर चुके हैं, देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की संख्या धीरे धीरे और बढ़ती ही चली जा रही है। देखिए खबर में आगे लिखा भी है, अब तक सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, केरल की शीर्ष मुस्लिम बॉडी समस्त केरल जमीयतुल उलेमाए, SDPI, तैयब खान, सलमानी, अंजुम कादरी और इंडियन मुस्लिम लीग ने याचिकाएं दायर की हैं, और कई याचिकाएं तो आगे और भी दायर होने वाली हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लेट लतीफी करता है तो, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में जैसे ही पहली याचिका दायर हुई, कांग्रेस नेता ने याचिका दायर की, वैसे ही इस मामले को और भी बल मिल चुका है और विपक्ष ने सरकार को अदालत तक घसीटने का पूरा मन बना लिया है। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि याचिकाएं तो कई सारी दायर की गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा, जल्द से जल्द सुनवाई होगी भी या नहीं होगी, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन इसी सिलसिले में जब खुद कांग्रेस से सांसद और वरिष्ठ वकील याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो सीजेआई संजीव खन्ना ने भी बवाल काट कर रख दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे तक हिल चुकी हैं। एबीपी की खबर देखिए आप, उसमें साफ लिखा हुआ है, वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सिब्बल, तो बोले सीजेआई खन्ना आपको जरूरत नहीं थी। तो देखा आपने, खबर में साफ लिखा हुआ है कि इस मामले पर जल्द सुनवाई करने की अर्जी को लेकर जब खुद कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो सीजेआई संजीव खन्ना का जवाब ये निकलकर सामने आता है कि आपको आने की जरूरत नहीं थी, जिससे ये तो साफ समझ में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने भी इस मामले पर संज्ञान लेने का मन बना लिया है।
और मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला भी सुना सकता है। जी हां, देखिए आगे खबर में लिखा हुआ है। एडवोकेट कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा, हम वक्फ कानून में किए गए संशोधनों का विरोध करते हैं और जल्द सुनवाई की मांग करते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, आपको यहां इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है। सीजेआई ने कहा, मैं दोपहर को इन अनुरोधों को देखूंगा और मामलों की सुनवाई पर फैसला लूंगा। उन्होंने सुनवाई का आश्वासन दिया है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। याचिकाकर्ता आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जल्दी सुनवाई की मांग कर सकते हैं। तो अब तक तो केवल याचिकाएं ही दाखिल हो रही थी और ऐसा कहा जा रहा था कि सुनवाई की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ठीक, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मामला बदलता नजर आ रहा है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से बयान निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख इस मामले में साफ करते हुए कह दिया है कि इस मामले को लेकर वक्फ बिल पर उठ रहे विवादों को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर वो जल्द सुनवाई का फैसला लेंगे। और इतना ही नहीं बल्कि निष्पक्ष सुनवाई करने का आश्वासन तक दे चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार को एक बड़ा झटका जल्द ही मिलने वाला है, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है और याचिकाकर्ताओं के मन में एक उम्मीद की किरण भी जगा दी है। क्योंकि पहले ही आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से पहले अन्य याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा भी पेश हुए थे, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन जताया था। बस इसका यही नतीजा रहा कि आज खुद सीजेआई संजीव खन्ना ने सामने आकर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट और अपना खुद का रुख भी साफ कर दिया है। ऐसे में अब बीजेपी की हालत खराब होती हुई तो साफ दिखाई दे रही है और आलाकमान की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि याद होगा आपको, जैसे तैसे करके आधी रात में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बिल को तो पास करवा लिया। राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर बिल को कानून बनने की मंजूरी भी दे दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 10-10 याचिकाएं दाखिल होने के बाद खेल फंस गया है और इतना बुरा फंस गया है कि अब खुद बीजेपी के घुटने टेकने के दिन करीब आते नजर आ रहे हैं। वैसे अगर साफ देखा जाए तो हालत इस वक्त देश की ऐसी बनी हुई है, हर तरफ बस विरोध के सुर ही देखे जा रहे हैं। ऐसे में संभावनाएं तो यही है कि कृषि कानून की तर्ज पर बिल वापस लेने की नौबत आ सकती है। खैर, सरकार बिल वापस लेती है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना के इस रुख के बाद इतना तो तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट सरकार को एक तगड़ा झटका दे सकता है। फिलहाल सीजेआई खन्ना के इस बयान के बाद आप क्या सोचते हैं? वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुना सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।